हेलो दोस्तों, जैसे कि आज आपको हम बताएंगे कि जो ई-कॉमर्स किसे कहते हैं, ई-कॉमर्स कैसे किया जाता है, ई-कॉम ड्रॉप शिपिंग किसे कहते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की ई-कॉमर्स के बारे में सारा डिटेल कि आपको क्या ई-कॉमर्स को कहा जाता है, क्या किया जाता है, सारा चीज़ मैं बताता हूँ। तो जैसे कि ई-कॉमर्स आप लोग जान रहे हैं कि ई-कॉमर्स एक बिज़नेस है, ठीक है? ये आप लोग तो जान रहे हैं क्लियर। लेकिन बिज़नेस किस प्रकार का बिज़नेस है? बिज़नेस बहुत सारा होता है। जो दुकान खोल के बैठ गया वो बिज़नेस नहीं हुआ। वो सिर्फ़ अपना खर्चा हुआ, जैसे कि अपना खर्चा हुआ, घर का खर्चा हो गया, ये सब हो गया, उसे बिज़नेस नहीं कहते हैं। बिज़नेस उसे कहते हैं, उसको कहते हैं कि जो अपना हम लोग बिज़नेस में अगर उतर गए हैं, तो उसमें हमको टाइम मिले। वो तो दुकान तो एक जेल हो गया कि 9 बजे गए, 12 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं। तो एक तरह से लॉक हो गया, जेल हो गया। जेल के तब में कैसे पैक होता है, कैसे बंद हो जाता है, उसी प्रकार से जेल हो जाता है। तो इसी के बिज़नेस उसे नहीं कहा जाता है। तो बिज़नेस हम बताते हैं आपको कि जो पूरा देखने के लिए पहले लाइक, कमेंट और शेयर करें ज़रूर। तो मैं आपको बिज़नेस के बारे में ई-कॉमर्स के बारे में बताता हूँ। ई-कॉमर्स ऐसा मार्केट प्लेस है जो अपना ई-कॉमर्स के बारे में आप जो कोई भी सामान उठाए बेच दिए, वो ई-कॉमर्स नहीं कहा जाता है। ई-कॉमर्स के मतलब होता है कि एक उसको क्या कहते हैं, सिस्टम का सिस्टम है, पूरा सिस्टम की तरह काम करता है। अगर आप जैसे कि ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन अभी भरोसा बनाना जाता है, तो ऑफलाइन में क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट लाएँ, अगर आपको सही लगा, आपको बहुत वो परफेक्ट है, वो प्रोडक्ट का सही क्वालिटी है, तो लोग खरीदना भी अच्छा लगता है उनको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ई-कॉमर्स में होता है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि ई-कॉमर्स हुआ, तो ई-कॉमर्स में ऑनलाइन सेल किए, तो ई-कॉमर्स सेल कर आप ई-कॉमर्स सेल किए हैं, तो ई-कॉमर्स में क्या होता है कि ई-कॉमर्स में आप ऑनलाइन सेल कीजिए, और सेल करने पर अगर कस्टमर को अच्छा लगता है, तो वो देखता है, उसको समझता है, उसके बाद रखता है, तो पेमेंट आपके पास आता है। क्योंकि पेमेंट डायरेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ये ऑफलाइन तो नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेचें और आपके पास पैसा आ गया, ऐसे नहीं होता। ई-कॉमर्स में है जो होता है क्या, जो ई-कॉमर्स है, आज अगर आप कोई सा प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो फिर उसको है कि जो जाने में टाइम लगता है, फिर जाएगा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जिस दिन मतलब जाने में टाइम लगे, वो जाता है। जाने के बाद आपको फिर वहाँ से फिर कस्टमर का 7 डे रहता है रिटर्न का टाइम, 7 डे रिटर्न हो जाता है, उसका रिटर्न का टाइम खत्म हो जाता है, तब आपके पास पेमेंट आता है। अब पेमेंट आता है तो आपको लगता है कि चलो मेरा ई-कॉमर्स हो के मैं कर सकता हूँ। लेकिन मीशो पर अलग है, फ्लिपकार्ट पे अलग है, अमेज़न पे अलग है। मीशो क्या करता है कि मीशो को अगर आज सेल करने के लिए आज दीजिएगा, वो अगर वो सेल कर दिया, 7 डे उसका खत्म हो गया रिटर्न का टाइम, और उसके बाद वो क्या करेगा, वो पेमेंट दे देगा, लेकिन उसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं कटता है। जैसे कि कोई फ़ाइन हो गया कि जो कोई ऐप में गलती किए हैं, चाहे डिलीवर करे में ढिलाई कर दिए हैं, तो उसमें है कि जो आपको है को उसमें लगेगा कि फिर मीशो में कुछ नहीं करेगा, मीशो में है कि अपना अथी कर देगा, पैसा दे देगा, ये नहीं है कि नहीं काटे-वूटेगा नहीं। फ्लिपकार्ट पे क्या है, अगर आपका आज ऑर्डर आया है 10 बजे, 11 बजे से पहले 10 बजे से, तो आपको 9 बजे, साढ़े 8 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि इतना ऑर्डर पेंडिंग में है आपका। तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करने के बाद प्रिंटिंग को लोड कीजिए, फिर प्रिंटिंग को लोड करने के बाद उसको क्या कीजिए कि जो फिर उसको प्रिंट निकलवाइए, फिर पैक कीजिए, पैक करने के बाद आप रखिए उसको, फिर आएगा उधर से डिलीवरी वाला फ़ोन करेगा, तो वो आकर ले जाएगा। अगर ढिलाई करते हैं, 10 बजे से पहले आपका ऑर्डर आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है और आप इग्नोर कर देते हैं, तो आपको फाइन कर सकता है। मैं स्टार्टिंग में कम से कम तो मेरा 4-5 हज़ार का गया था, 4-5 हज़ार का ही गया था। आप लोग भरोसा कीजिएगा, 4-5 हज़ार का फ़ाइन कसा था। तो फ़ाइन कसने के कारण हमको इधर सेल कर रहे हैं, इधर पैसा कट रहा है, क्या कीजिएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो फ्लिपकार्ट पे कीजिए तो बढ़िया से डिसिप्लिन से कीजिए। बिना डिसिप्लिन के कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं होता। ये हो गया ई कॉमर्स के बारे में। अब बताते हैं कि ड्रॉप शिपिंग किसको कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग ऐसा चीज़ है जो आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल का स्टूडेंट हैं, 11th 12th के स्टूडेंट हैं, 8th 9th के स्टूडेंट हैं, तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं।
जैसे कि आपके कोई भी पहचान में अगर दुकानदार हो गया, जैसा कि जो कोई मार्केट प्लेस हो गया आपका, मतलब कि कोई ऑफलाइन कोई दुकान हो गया आपका, या तो ऑफलाइन किसी का, आप लोग तो स्टूडेंट है, आपके पास तो कुछ होगा नहीं, तो आपके पास मोबाइल तो होगा, ये तो हो सकता है। अगर मोबाइल नहीं है तो घर का भी मोबाइल से कर सकते हैं हम। ड्रॉप शिपिंग में है कि किसी का प्रोडक्ट बाज़ार से लाइए, कुछ पैसा लगाइए, नहीं तो नहीं पैसा है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए, कोई वैसा दुकानदार है, ऐसे तो आपको बढ़िया रहेगा कि उसमें पैसा लगा के आप खरीद के ले आइएगा ना, वही बढ़िया रहेगा। क्योंकि पैसा लगा के ले आइएगा तो वो हो जाएगा ना कि आपको दुकानदार से पहचान तो है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बेच दिया तो क्या करिएगा? फिर तो आपका अटक गया, आपका फिर तो कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। आपको अफ़सोस लगेगा कि मेरा ऑर्डर आया था कैंसिल हो गया, क्या करें, ये वो फलना ढिकाना, बहुत दिमाग में बात चलता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये सब हुआ है, समझे। और जब उसको ख़रीद के ले आइएगा, प्रोडक्ट को बढ़िया से लिस्टिंग कर दीजिएगा। और जीएसटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ई कॉमर्स में चलता है। मीशो है ना, मीशो दो पैटर्न चलाता है, एक चलाता है जीएसटी, एक चलाता है नॉन जीएसटी। तो नॉन जीएसटी अकाउंट बनाइए, बिहार भर में आएगा ऑर्डर, आपके ज़िले भर आएगा, आपका ज़िला जो आता है, जो मतलब क्या आएगा, तो वहाँ से ऑर्डर आएगा। तो ज़िला में बहुत सारा, ज़िला में एक दो कोना ना है, बहुत सारा है, बहुत अंदर तक है। तो वहीं से आपको ऑर्डर आएगा, तो वहीं से ऑर्डर बढ़िया हो जाएगा आपको। तो आपको क्या 100-50 ऑर्डर बेचना है, ऑर्डर सामान प्रोडक्ट बेचना है? ये तो ड्रॉप शिपिंग है, अपना खर्च के लिए कर रहा है, अपना खर्च के लिए कुछ कमा रहा है, अपना खर्च निकालने के लिए ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये हो गया। और ड्रॉप शिपिंग भी इसे भी कह सकता है कि जैसे कोई जॉब कर रहा है, तो जॉब में दो जॉब होता है। एक जॉब होता है ना जो उसमें है कि आपको एग्रीमेंट रहता है कि आप जब तक मेरे कंपनी में या कोई चीज़ में बिजनेस कर नौकरी कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं आप, तो उसको मतलब कि इसके अलावा आप कोई और काम नहीं कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि मेरा कौन सा जॉब है, नहीं है तो क्या है। तो अपना देख लीजिएगा पहले कि हाँ मेरे पास क्या क्या, मतलब कि वैसा कोई एग्रीमेंट तो नहीं ना है। तो उसी प्रकार से होता है कि आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ पैसा लगाइए, 10,000, 5,000, 4,000, 2,000, जितना लगाना है। जितना होलसेलर से माल उठाइए, और होलसेलर से माल उठाने के बाद आप अपना अथी कीजिए, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ॉन। अगर तीनों मार्केट प्लेस पर बनाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर ढिलाई नहीं लेता है, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर ढिलाई नहीं लेगा। ढिलाई देगा आपको या तो अकाउंट सस्पेंड कर देगा, या तो फाइन कर देगा। इसीलिए फाइन कस देगा तो आपको तो जितना का कमाइएगा ना उतना को तो गवा दीजिएगा। इसीलिए आपको अभी फ़िलहाल में रहेगा मीशो पर। जब देखिएगा मतलब जीएसटी बना लेना है। अगर जॉब वाले हैं तो जीएसटी बना सकते हैं, क्योंकि जॉब वाले कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको मतलब कि जीएसटी बना लीजिए। मीशो पे पहले कीजिए, सीखिए पहले। मीशो पर सीखने के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, समझे, बहुत बढ़िया। और फ्लिपकार्ट है जो बहुत सख्त ऐप है, बहुत सख्त वेबसाइट है, समझे। वो एक तरह से जो है ना बहुत सख्त है, उसको कहा नहीं जा सकता, बहुत सख्त है, इतना सख्त है कि हम बता नहीं सकते। आप फ्लिपकार्ट पे आपको कीवर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, फ्यूचर कीवर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर रेटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बात हो जाता है, एक दो बात नहीं, बहुत बात हो जाता है। इसीलिए पहले मीशो से सीख लीजिए। सीखने के बाद देखिएगा कि जॉब और मेरा ई कॉमर्स दोनों का अगर बराबर पेमेंट चलने लगा, मतलब कि पैसा इसमें भी उतने पैसा आ रहा है, इसमें भी उतने पैसा आ रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा 1,000-2,000 कम भी आ रहा है ई कॉमर्स में, तो चलो इसी में हमको फ़ायदा है। काहे कि इससे ब्रांड आप बना सकते हैं। अब बिजनेस जो जॉब है उससे ब्रांड नहीं बनता है, वो तो अपना खर्चा निकल रहा है, आप लोग को भी दिमाग में बैठ जा रहा है कि चलो इतना हम कमा रहे हैं तो इतना तो मेरा खर्चा हो जा रहा है, ये है, तो हम क्यों बिजनेस करें, हमको बिजनेस करने से क्या फ़ायदा है। बिजनेस का मतलब है कि देखिए आप कितना लोगों को मेंटलिटी रहता है ना, कि जो जैसे कि मेंटलिटी ये रहता है कि जो देखो ना बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे है वैसे है, फलना है देखा। देखिए आप पूरा फोकस कीजिएगा तो आपका बिजनेस एक नंबर ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के लिए दिक्कत नहीं होगा, ग्रोथ ऐसा ग्रोथ होगा कि आपसे संभलेगा नहीं, समझे। तो आपको ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स के बारे में बता दिया। तो तब तक के लिए बाय। और हमारा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ही लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।